नमस्ते, मेरा नाम हरपाल कौर है। दिन है मंगलवार, तारीख है 18 नवंबर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ब्राजील के बेलम में संयुक्त राष्ट्र COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन की मिनिस्ट्रीय बैठक का संबोधित किया। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में शीतलहर और तटीय क्षेत्रों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की। अमेरिका के कॉलेजेस में 2025 में भारतीय विद्यार्थियों के प्रवेश में गिरावट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा के लिए अमेरिका की एक योजना को मंजूरी दी। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर की अवधि में भारत का कुल निर्यात माल और सेवाओं को मिलाकर 4 खरब 91 अरब 80 करोड़ अमेरिकन डॉलर हुआ। बीज विधेयक 2025 के ड्राफ्ट में किसानों, बीज विक्रेताओं और कंपनीज के लिए क्या है प्रावधान। भारत के ओलंपिक्स गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर सेंट्रल पिस्तौल फायर स्पर्धा में रजत पदक जीता। एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 लीग स्टेज का आज अंतिम मुकाबला भारत A और ओनम A होंगे आमने सामने। अब खबरें विस्तार से। COP30 क्लाइमेट समिट। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत के 2035 की अवधि के लिए अपने संशोधित राष्ट्रीय स्तर निर्धारित योगदान NDC दिसंबर तक प्रकाशित करेगा। ब्राजील के बेलम संयुक्त राष्ट्र COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन की मंत्रियों बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि अस्थिर विकास और वृद्धि पैटर्न के कारण जलवायु परिवर्तन वास्तविक और करीब। उन्होंने विकसित देशों से वर्तमान समय सीमा से पहले नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने का आग्रह किया। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश में शीतलहर की संभावना व्यक्त की। पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और विदर्भ में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। विभाग ने आज आंध्र प्रदेश, केरला, माही और तमिलनाडु, पुडुचेरी और काराकिल में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बिजली गिरने और तेज हवाओं का भी अनुमान लगाया। US कॉलेज में इंडियन स्टूडेंट्स। अमेरिकन विदेश विभाग द्वारा विपोषित संगठन की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के कॉलेजेस में 2025 में भारतीय विद्यार्थियों के प्रवेश में काफ़ी गिरावट देखी जा रही है। वर्ष 2024 से 2025 में भारत ने स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 10% की गिरावट आई। वहीं 2025 में कुल विदेश विद्यार्थियों की संख्या में 70% की गिरावट आने के अनुमान है। अमेरिका के 61% से अधिक संस्थानों में भारतीय विद्यार्थियों के प्रवेश में कमी आने की सूचना दी। इनमें से 96% विद्यार्थियों ने वीज़ा आवेदन संबंधी चिंताओं और इसके बाद यात्रा प्रतिबंध को मुख्य कारण बताया। UN सिक्योरिटी काउंसिल एंड गाजा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कल रात गाजा के लिए अमेरिका की एक योजना को मंजूरी दी है। यह योजना क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बल को अधिकृत करेगा और एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की भविष्य का मार्ग प्रस्ताव करा। 13-0 से प्रति इस प्रस्ताव के मतदान में रूस और चीन ने हिस्सा नहीं लिया और रूस ने इसके विपरीत एक अलग प्रस्ताव दिया था। ये मतदान युद्ध धर्म तथा इसराइल और हमास के बीच 2 साल के युद्ध के बाद गाजा के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। भारत का निर्यात। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर की अवधि में भारत का कुल निर्यात माल और सेवाओं को मिलाकर पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.8% बढ़कर 4 खरब 91 अरब 80 करोड़ अमेरिकन डॉलर हो गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बीज विधेयक 2025 का ड्राफ्ट जारी किया है। प्रस्तावित विधेयक मौजूद बीज अधिनियम 1967 और बीज नियंत्रण आदेश 1983 का स्थान लेगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से जारी ड्राफ्ट में बाजार में उपलब्ध बीजों और रोपण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, किसानों को किफायती दाम पर अच्छे बीज उपलब्ध करना, नकली और घटिया बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाना, नवाचार को बढ़ावा देना, बीज के वैश्विक किस्मों और किसानों तक पहुंचाने के लिए बीज आयात को अंडर बनाना,
बीच अपराधी श्रृंखलाओं में प्रदर्शित और जवाबदेही लाने का प्रस्ताव है। मिस्र की राजधानी कैरो में आईएसएस राइफल पिस्तौल विश्व चैंपियनशिप में भारत ओलंपिक गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर सेंटर पिस्तौल फायर स्पर्धा में रजत पदक जीता है। उन्हें यूक्रेन के पल्वो कोस्त्रोल्यो से हार कर सामना करना पड़ा। विश्व चैंपियनशिप में गुरप्रीत का यह दूसरा व्यक्तिगत पदक है। उन्हें 2018 में चंगवान में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्तौल स्पर्धा में पहली बार रजत पदक मिला है। एसीसी पुरुष एशिया कप राइजिंग स्टार 2025 क्रिकेट टूर्नामेंट में आज दोहा में अंतिम लीग स्टेज मुकाबला में भारत ए और ओमान ए आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। भारत के लिए आज का मैच बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और ओमान के 2 मैचों से 2-2 अंक हैं और आज की विजेता टीम सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।